अपने हाथों को देखो, अपनी उंगलियां हिलाओ, अपनी आंखों के रंग, अपने बालों की बनावट के बारे में सोचो। ये सब कोई जादू नहीं है, ये डीएनए है। हर सेल के अंदर एक कोड होता है जो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ता है। हजारों सालों तक इवोल्यूशन ने ये कहानी लिखी थी, लेकिन अब पहली बार हम खुद कलम उठा सकते हैं। आज हम एक क्रॉसरोड्स पर हैं। रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमें डीएनए एडिट करने देती है, एरर्स ठीक करती है, बीमारियां मिटाती है। यह शक्ति एक्साइटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। अगर हम इंसान को बदल सकते हैं तो क्या हमें बदलना चाहिए? चलो इसे एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। हमारे फ्यूचर की कहानी अब हमारे हाथ में है। सोचो कि अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन बना रहे हो, एक इंसान। तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत होगी। डीएनए वही है। डीएनए एक 4 अक्षर वाली अल्फाबेट में लिखा गया है, ए, टी, सी और जी। इनसे प्रकृति ने हर जीवित चीज की कहानी लिखी है। ये इंस्ट्रक्शंस क्रोमोसोम्स में कॉइल्ड होते हैं जो हर सेल में स्टोर होते हैं। यह मैनुअल हाइट, हेयर और इम्यूनिटी जैसी चीजें तय करता है। लेकिन अगर कोई टाइपो हो जाए तो कभी कभी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। जीन एडिटिंग अब हमें डीएनए के एरर्स को सोर्स पर ठीक करने की ताकत देता है। हम जीवन की किताब को कैसे एडिट करते हैं? शुरुआती टूल्स क्लमसी थे, जैसे गार्डन शेयर से एक शब्द को एडिट करना। फिर आया क्रिस्पर, एलिगेंट, प्रिसाइज और सिंपल। इसका नाम लंबा है, लेकिन असली कमाल इसकी ताकत में है। क्रिस्पर एक प्राचीन इम्यून सिस्टम है जिससे बैक्टीरिया वायरसेस को पहचानते और उनसे लड़ते हैं। अब हम इसी सिस्टम का उपयोग अपने जीन्स एडिट करने के लिए कर सकते हैं। कल्पना करो, एक बैक्टीरियम के रूप में वायरसेस के लगातार हमले में फेजेस अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं, सेल को हाईजैक करते हैं। यह एक माइक्रोस्कोपिक वॉर है, लेकिन बैक्टीरिया पलटवार करते हैं। वे वायरल डीएनए का टुकड़ा काटकर क्रिस्पर रीजन में स्टोर करते हैं, एक मेमोरी, वैक्सीनेशन की तरह। आरएनए Cas9 से जुड़ता है, जो मॉलिक्यूलर सिजर्स है। अगर वही वायरस लौटे, सिस्टम उसे पहचानकर नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों ने जाना, यह सिस्टम हमारे डीएनए एडिटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रकृति का बचाव इंसानियत का एडिटिंग टूल बन गया। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियल डिफेंस को देखा और सोचा, क्या हम गाइड आरएनए को किसी भी जीन को टारगेट करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं? क्रिस्पर का मूल यही है, एक गाइड और एक जोड़ी सिजर्स। गाइड आरएनए डीएनए में टारगेट खोजता है। टारगेट मिलने पर Cas9 डीएनए को काटता है। सेल रिपेयर मैकेनिज्म्स टूट को ठीक करते हैं। क्रिस्पर से हम जीन्स को अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिजन से एडिट कर सकते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्रिस्पर पहले से ही जिंदगियां बदल रहा है। सिकल सेल डिजीज जैसी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स को ठीक करने में क्रिस्पर ने ब्रेक थ्रू दिया है। डॉक्टरों ने स्टेम सेल्स एडिट कर मरीजों को हेल्थी ब्लड सेल्स देने में सफलता पाई। विक्टोरिया ग्रे जैसी मरीज अब लगभग सिम्टम फ्री हैं। क्रिस्पर लाखों जेनेटिक डिजीजेस वाले लोगों के लिए आशा की किरण है। बीमारी ठीक करने की शक्ति रिमार्केबल है, लेकिन यही टूल डिजाइनर बेबीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कुछ इसे प्रोग्रेस मानते हैं तो कुछ डाइवर्सिटी खोने की चिंता करते हैं। कौन तय करेगा कि कौन सा जीन अच्छा है? यह एक एथिकल डिलेमा है। सोमैटिक और जर्मलाइन एडिटिंग में फर्क है। एक फ्यूचर जनरेशंस को बदलता है। वैज्ञानिक मानते हैं जर्मलाइन एडिटिंग पर ग्लोबल कंसेंसस जरूरी है। हमारे फैसले पीढ़ियों तक असर डालेंगे। डिजाइनर बेबीज की बात अक्सर सुपर ह्यूमंस की फैंटेसीज में बदल जाती है, लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी एक जीन से नहीं, सैकड़ों जीन्स और अनुभवों से बनते हैं। जेनेटिक बीमारी को ठीक करना एक टाइपो सुधारने जैसा है, इंटेलिजेंस बढ़ाना ऑर्केस्ट्रा को परफेक्ट करने जैसा। जीनोम एक डेलिकेट इकोसिस्टम है जिसमें हर जीन का असर पड़ता है। एक जीन मदद भी कर सकता है, नुकसान भी। एनहांसमेंट के लिए जीनोम के साथ खेलना जोखिम भरा है। क्रिस्पर का असली वादा बीमारियों को ठीक करने में है। फोकस हर इंसान को स्वास्थ्य का बेहतर मौका देने पर है। जैसे जैसे हम जेनेटिक एज में प्रवेश करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती साइंटिफिक नहीं बल्कि सोशल हो सकती है। इन जीवन रक्षक थेरेपीज तक किसकी पहुंच होगी? अभी वे महंगी हैं, प्रति मरीज लाखों। अगर जीन एडिटिंग केवल अमीरों के लिए है तो हम असमानता को गहरा करने का जोखिम उठाते हैं।
यह टेक्नोलॉजी सभी मानवता को लाभ पहुंचाना चाहिए, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को। इसके लिए ग्लोबल कमिटमेंट की आवश्यकता है। सरकारें, वैज्ञानिक और कंपनियां एक साथ काम करें। ब्रह्मांड ने हमें कलम दी है, चलो एक सुंदर कहानी लिखते हैं।